नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र से, जहां पर एक हिंदू महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और जबरन निकाह करवाकर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य सहित कई लोगों को शिकायत में नामजद किया है। महिला का यह आरोप है कि आरोपियों ने 6 महीने पहले ही उनकी बेटी के अपहरण की धमकी दी थी। अगवा नाबालिग की मां ने घटना की शिकायत केरेडारी थाने में की है। हिंदू संगठनों की भूख हड़ताल के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सजग हुई और नाबालिग लड़की को बेंगलुरु से रेस्क्यू किया गया। इधर हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। या कि कहाँ गई, हम क्यों वाइफ से निकलो, तुम जितना बक्सा है बक्सा में तुमको सारा सामान, आधार कार्ड है, वोटर अति है, पासबुक है, पैसा है, जेवर जटी जो है। प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा आमरण अनशन में खुशी तो जरूर है कि बच्ची रिकवर हो गई है, पुलिस जानकारी निरंतर दे रही है, लेकिन हम इतना ही से संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा आमरण अनशन तब पूर्ण होगा या टूटेगा कि जब तक ला के ऑथेंटिक रूप से, है ना, जिम्मेवारी के साथ हम लोग को एक लिखित के रूप में मिल जाए कि आपकी बच्ची बरामद हो गई है। साथ ही साथ आपके से जो तीनों मांग है, 3 मांग पर जिस मांग पर हम लोग अड़े हैं, वो मांग को पूरा होना चाहिए। अगर ये मांग विधि सम्मत नहीं है तो हम दोषी हैं, हम पर कार्रवाई हो। वर्तमान सरकार चल रही है, इसमें ये आम बात है। आम इस सेंस में कि हर जगह पर ये हो रहा है। एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो दबाव बना करके लोगों का जो है, लोगों का एक तरीके से देखें तो अपहरण ही कर रहे हैं। यहाँ भी यही मामला है, पुलिस ने केस रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी लोग पकड़ से बाहर हैं। हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी पकड़ा और इसको सजा हो, ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि वे जबरदस्ती नहीं की। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 गंभीर सवाल उठा रहा है। धर्मांतरण के आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी? थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस सुस्त आखिर क्यों पड़ी रही? घर में घुसकर नाबालिग को आखिर कैसे अगवा किया गया, यह बड़ा सवाल है। हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या के विरोध में आज चक्रधरपुर बंद की घोषणा की गई है। बंद का आह्वान हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया है। चक्रधरपुर के अलावे मनोहरपुर, चाईबासा समेत पूरे जिले में बंद बुलाया गया है। और वहीं बंद के दौरान जहां पर दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, गाड़ियों के परिचालन पर भी इसका सीधा असर नजर आता है। गाड़ियों का परिचालन बंद है। बंदी और हत्या की वारदात के बाद डीसी और एसपी खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। बंद समर्थकों की यह मांग है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। जिस परिवार को किस तरीके से ये किया जा रहा है, कर चुके हैं। हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया है नोडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में। तो हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया और बंद का असर भी नजर आ रहा है। मनोहरपुर, चाईबासा में देखिए, दुकानों के शटर आज गिरे रहे, बंद रहे। लोगों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया, दुकानों को बंद रखकर। साथ ही साथ जो आवाजाही इस जगह पर गाड़ियों की और परिचालन की हो रही थी, वो उस भी नजर आज बंद आई और यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं कमलदेव गिरी हत्याकांड की एसआईटी अब जांच करेगी। इसे लेकर एफएसएल की टीम की तरफ से भी घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। कमलदेव गिरी हत्याकांड के बाद से इलाके में लगातार तनाव देखा जा रहा है। इलाके में 19 सितंबर तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कल शव यात्रा निकाली गई और शव यात्रा के दौरान भी जमकर पथराव हुआ। विरोध में लोगों ने जुलूस निकालकर यहां पर अपराधियों का पुतला फूंका। इलाके में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती इस वक्त रखी गई है। आपको यह भी बताते चलें कि शनिवार रात बम मारकर हत्या कर दी गई हिंदू नेता की और इसके बाद से ही इलाके के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील लगातार की जा रही है। भारी बवाल के बीच
कल अंतिम संस्कार हालांकि किया गया, लेकिन अब भी 19 तारीख तक धारा 144 एहतियात के तौर पर लगाई गई है। और जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभंजन, शनिवार की घटना, आज सोमवार हो चुका है, क्या कोई सफलता पुलिस के हाथ लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाया है। परिवार वाले ने अभी तक लिखित जो देने का था वो अभी तक वो नहीं दे पाए हैं। स्थिति घर का जो स्थिति बनी हुई है काफी तनावपूर्ण है। और आज हिंदू जागरण मंच ने आज पूरे चक्रधरपुर को बंद बुलाया है। आज पूरी तरह दुकान चक्रधरपुर में बंद है। यहाँ पर घटना घटी है पवन शर्मा चौक पर। यहाँ पर इस जगह में पूरी तरह पुलिस की छावनी आज भी है। बंदी को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। लेकिन गिरफ्तारी की अगर बात करेंगे तो अब तक कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। हाँ, परिजन जो है, जो मृतक के जो परिवार वाले जो हैं वो आज थाना जाएंगे, लिखित शिकायत करेंगे। लेकिन हमने उनके बड़े भाई से बात की जिनका नाम फूलन गिरी है। उनके बड़े भाई की यही कहना था कि उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी फांसी की मांग करते हैं। तो इस तरह का परिवार वाले जो है आज थाना जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबंधन इस तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों की तरफ से आज जाकर स्वतः भी इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। लोहरदगा सदर प्रखंड के हेसलकुची गांव में बीकेबी कंपनी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन लोग काम देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध शुरू कर रहे हैं। इस मुद्दे पर इंटक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ग्रामीणों को एकजुट कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंटक की ओर से हिंडाल्को बॉक्साइट चूर्ण प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और मजदूरों का शोषण बंद करने की मांग की जा रही है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर बोरिया बिस्तर बांधकर भगाने की चेतावनी भी दी गई। देखिए, गांव वो पैसा दे देकर, हमको जहां तक पता है कि उनका कुछ दलाल लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, पैसा दे दे करके यहाँ पर आके इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर लोग आप देखिएगा, ज़्यादा नहीं, आप 10-15 दिन के अंदर में एक हिंडाल्को जब घेराव होगा तो देखिएगा जनता कितना जोड़ इसको पूरा हिंडाल्को को घेरती है। मजदूरों का शोषण कर रही है, कम पैसे दे रही है और जितने लोग उसके काम करने वाले लोग हैं वो सब बाहरी हैं। लोकल लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कल को अपना हरकत को सुधारे और नहीं तो उसको यहाँ से भागना। दूसरी तरफ हिंडाल्को जो एक बड़ी कंपनी है, हम लोग समझते थे, बड़ा विश्वास था इसके ऊपर में कि यहाँ इंडस्ट्री खुलेगी तो यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिलेगा, मगर ये अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए इसको ऑफलोड कर दे रही है, ये दूसरे ठेकेदारों को दे रही है। इसका मतलब कि जो ठेकेदार आएंगे यहाँ के लोगों का शोषण करेंगे, जो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में आमंत्रण को लेकर बीजेपी नेताओं में अब नाराजगी दिखने लगी है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ के साथ ही बीजेपी विधायक सीपी सिंह को भी न्योता नहीं मिला है। संजय सेठ और सीपी सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। आज उसी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं दिया जा रहा। और 15 नवंबर कल स्थापना दिवस है। राज्य हमेशा अपना स्थापना दिवस मनाता है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, अटल जी को याद भी करते हैं। यहाँ राजकीय समारोह है, किंतु अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई निमंत्रण आमंत्रण कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि राजकीय समारोह में कोई राजनीतिक मतभेद, मनभेद, वैचारिक मतभेद आड़े नहीं आता है। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है तो अपना मन से दौड़े दौड़े चले जाएं, ये भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी आज दिन भर का समय है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई रांची का विधायक हो सकता है कि शाम तक, रात तक या कल सुबह तक भी देगा, तो भी इंतजार कर रहा हूँ। वैसे ये तो समारोह सबके लिए है। तो झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर बीजेपी नेताओं को निमंत्रण देने के मामले में जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है, लिहाजा बीजेपी नेताओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें जरूर निमंत्रण मिलेगा।
सबसे प्रथम बात तो ये है कि ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, राज्य का सरकारी कार्यक्रम है और गौरव का दिन है कि इस दिन झारखंड जो है अलग राज्य बना था और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भी नेता जिनको शिकायत है, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि ये राज्य का कार्यक्रम है। जो राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है और स्थापना दिवस के रूप में इसको जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। और अभी काफी समय है, ये कार्यक्रम कल है और हमें लगता है कि जो प्रक्रिया है वो उसके हिसाब से उसको पूरा किया जाएगा। तो 15 नवंबर 2022 को झारखंड अपने 22 साल पूरे करने जा रहा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की बात करें तो राज्य स्थापना दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में देखिए बड़े समारोह की तैयारी की गई है और तैयारियों की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इन पंडालों में राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली तमाम योजना जो है उसको विस्तृत जानकारी के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। उससे संबंधित कटआउट्स लगाए गए हैं। और क्या है स्थापना दिवस के मौके पर यहां पर आयोजन में खास, रांची वासियों की क्या है राय, जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 15 नवंबर 2022 को राज्य स्थापना दिवस के दिन झारखंड की उम्र 22 साल की हो जाएगी, यानी एक पीढ़ी जवान हो गई। लेकिन झारखंड कहां बढ़ा, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी में, जहां 15 नवंबर को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम जो कर सकते हैं समारोह की तैयारी की गई है और बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। चूँकि वास्तव में झारखंड विकास को लेकर 22 सालों में एक लंबी यात्रा कर चुका है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग भी हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर 22 सालों में झारखंड की उम्र 22 साल हो गई, एक पीढ़ी जवान हो गई। तो हम लोग आज की तारीख में, चूँकि आप लोग राजधानी के काफ़ी पुराने लोग हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखिए, इन 22 सालों में झारखंड तरक्की किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड पर बहुत काम हुआ है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, खासकर रांची का काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन चूंकि ये खनिज संपदा से भरपूर हमारा राज्य है, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन इससे कुछ और भी ज़्यादा था। इन झारखंड बनने के बाद हमने ये देखा है कि स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। हमारे जो मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, ये रिम्स पर काफ़ी ध्यान दिया इन्होंने। पहले जो रिम्स की व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था, उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी भी डर, भय, चिंता लोगों में अभी भी बहुत व्याप्त है। हिंसा बहुत है, ज़मीनों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन जो होना चाहिए, जो राज्य का आज औद्योगिकीकरण होना चाहिए, वो नहीं के बराबर हुआ है। साफ कहना लोगों का कि 22 सालों का सफ़र जो है, वास्तव में झारखंड को जितनी ऊंचाई पर जाना था, शायद झारखंड अभी उतनी ऊंचाई पर नहीं है। 22 साल का शरीर जरूर है, लेकिन उस शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां पर मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे आ गया। पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है। गनीमत रही कि उसकी जान बच पाई। दरअसल शराब के नशे में यह शख्स मालगाड़ी के नीचे से होकर पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से मालगाड़ी खुल जाती है। हालांकि इस दौरान इस व्यक्ति की तरफ से पटरियों पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की गई, जिसमें यह सफल रहा। जान बचाने के लिए व्यक्ति देखिए कैसे दोनों पटरियों के बीच ही लेट गया। मालगाड़ी के गुजरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर आकर लेट जाता है और आप देख रहे होंगे कैसे आसपास से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि इस शख्स के ऊपर से पूरी की पूरी मालगाड़ी गुजर गई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बोकारो में 9 फीट का अजगर मिलने से सनसनी मच गई। चंदन क्यारी के मोहाल गांव की घटना है, जहां पर लोगों ने विशालकाय अजगर को पेड़ पर देखा और धीरे धीरे यह खबर गांव में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बाद में स्नैक रेस्क्यू टीम को बुलाकर अजगर को रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जा रहे थे मैदान तरफ, तो एक अजगर सांप दिखाई दिया पेड़ में और ये लोग जो है पूरा गांव वासी वहाँ भीड़ जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। धीरे से उसको उतारा गया, फिर हमको सूचना दिया गया। मैं सूचना रहते मैं जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचा और फाइनली उसको रेस्क्यू कर लिया। अभी जो है उसको पैक कर लिए बोरी में। बड़ा सा एक अजगर सांप। कितना फीट का होगा लगभग? ये लगभग 9 फीट का है।
अब इसको क्या करने वाले आप लोग? इसको अभी ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देंगे। हम लोग का वहाँ फॉरेस्ट सेंचुरी है, जहाँ ये दोबारा मतलब किसी का इंसानी बस्ती में न जाए, ये किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा जगह में इसको रिलीज किया जाएगा। हजारीबाग में एक राशन दुकान से चोरों ने करीब 50,000 रुपए कैश के साथ 50,000 की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। टाटी झरिया थाना क्षेत्र के केसड़ा गांव की ये घटना है और तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर वेंटिलेटर को तोड़ा गया और उसके बाद दुकान में प्रवेश कर 50,000 रुपए नकद और कई दूसरे सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दुकानदार ने बताया कि आज जब दुकान खोला गया तो चोरी की एक घटना का खुलासा होता है। चोरी की सूचना स्थानीय थाने को दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब चोरी की वारदात को लेकर छानबीन में जुट गई है। गोड्डा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महागामा के जमायटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव के साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रही। कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना गया, साथ ही उनका समाधान भी निकाला गया। इस दौरान हाई स्कूल की छात्रा ने शिक्षा सचिव है उनसे स्कूल की बदहाली की शिकायत की। हाई स्कूल जमायटी महज 2 कमरों में चलता है, वहीं स्कूल में न तो शौचालय की सुविधा है और न ही जमीन जिस पर नए भवन का निर्माण कराया जा सके। छात्रा की शिकायत पर शिक्षा सचिव सवालों से बचते हुए नजर आए और टीसी को मामला देखने की बात कहकर यहां से चलते बने। का सुविधा नहीं है, ना तो क्लासरूम है, ना तो शौचालय है, किसी चीज का सुविधा नहीं है। हम लोग का क्लासरूम बस 2 है और मैट्रिक तक क्लास हम लोग कैसे पढ़ेंगे बताइए। एक ही में सारा क्लास को बैठा देता है, किसी चीज का सुविधा नहीं है। आज से पूर्व सर्व शिक्षा के तहत उनको राशि दी गई थी 11 लाख रुपए, उसके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, इसके कारण प्रधानाध्यापक के द्वारा उसे एसएसए में वापस कर दी गई। जमीन की उपलब्धता 6 इंच भी नहीं है, जितनी बनी है उसके अलावा है ही नहीं। देख लिया है इसको, ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड मामला है। इसको देख लिया जाएगा और जो भी इसको इशू होगा उसमें रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि जमीन ही नहीं है तो फिर स्कूल स्तर पर करने का। और अब देखते हैं झारखंड